स्वागत है लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पे। और आज हम लोग झारखंड के शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। तो मैं एक बात को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आप बहुत सारे किताब में ढोकलो देखिएगा, लेकिन कुछ किताब में आप डोकलो भी देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का क्लास रहेगा डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, ठीक है। ये सेकेंड लास्ट शासन व्यवस्था है। और इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अन्य जनजाति, ठीक है। बाकी जो जनजाति बच गए 26, ठीक है, उस जनजाति की शासन व्यवस्था हम लोग बारी बारी से समाप्त करेंगे। लेकिन आज देखते हैं डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रजाति की। तो प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। मैं आपको बताया था कि प्रजाति जो है लगभग 32 जनजाति का आप देखेंगे तो लगभग मैक्सिमम 90+, ठीक है, प्रतिशत देखेंगे आप जनजाति की जो प्रजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स ही है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। तो प्रजाति में तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसकी भाषा की बात कर लेते हैं। तो खड़िया इसकी भाषा है। तो पहले जान लीजिए कि ये जो शासन व्यवस्था है वो किस जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो देखिए यहाँ पे खड़िया, यह शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। और खड़िया जनजाति जो है झारखंड में एक मुख्य रूप से जनजाति के श्रेणी में आता है। आगे चल के आप देखेंगे जब जनजाति व्यवस्था जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद भी एक क्लास हम देंगे, उसमें से देखेंगे कि मुख्य जनजाति की शासन व्यवस्था क्या है। और उसमें हम देखेंगे कि कुछ वर्ड जैसे हैं जो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट को, कि मांझी, पाहन, ठीक है, और मुंडा, ठीक है, और मुंडारी, ठीक है, मानकी, ये सब जो वर्ड हैं वो परेशान कर रहे हैं। तो एक सीरीज हम लोग बनाएंगे और एक श्रृंखला में हम लोग इस चीज को दर्शाएंगे कि कौन सा वर्ड किस जनजाति से रिलेट है। तो वहां से कुछ आपका समस्या हल हो जाएगा। तो सबसे लास्ट वीडियो जब इसका आएगा तो उसमें आप इस बातों को समझेंगे। चलिए इसकी बात करते हैं। तो आज का क्लास जो है खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था से है, खड़िया जनजाति शासन व्यवस्था से है। तो आज हम लोग पहले देखेंगे खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था में। सबसे पहले हमने देखा यहाँ प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड और इसकी भाषा देखिए खड़िया, ठीक है। अब खड़िया भाषा के जो है अब कौन कौन से भाषा से मिलता है और कौन कौन भाषा का इसमें शब्द मिले हैं ये देखिए। कह रहा है कि इसमें मुंडारी, उरांव, आर्य भाषा के भी शब्द हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये भाषा इनका जो है वो खड़िया है और खड़िया भाषा में ही मुंडारी, उरांव, आर्य भाषा के भी शब्द मिले हैं। मतलब उसके शब्दों का अवशेष जो है उसमें खड़िया में है। इसके बाद देखिए खड़िया भाषा में, अब इसी भाषा में डोकलो का अर्थ समझिए। डोकलो का अर्थ होता है बैठक, ठीक है, और सोहोर का अर्थ होता है अध्यक्ष। समझ गए बात को? फिर से डोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहोर का अर्थ होता है अध्यक्ष। किस भाषा में? खड़िया भाषा में। और ध्यान रहे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था। अब आगे बढ़ते हैं, इनके निवास स्थान की बात कर लेते हैं क्योंकि ये लाइन हम लोग स्टडी कर चुके हैं। यह शासन व्यवस्था खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। कौन सी शासन व्यवस्था? डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। अब देखते हैं इनका निवास स्थान झारखंड में, ठीक है। अब इनके निवास स्थान को देखिए। इनका निवास स्थान है गुमला, सिंहभूम, हजारीबाग और मानभूम। तो मानभूम कहाँ है? जब झारखंड का जियोग्राफी आप अगर वीडियो देखे हैं तो पुराना ये मानभूम है और जो अब जो है धनबाद के रूप में आप देखिएगा मैप में। तो मानभूम जो है वो धनबाद है। अब वर्तमान में झारखंड राज्य के अलावे, वर्तमान में अगर देखा जाए प्रेजेंट में, तो झारखंड राज्य के अलावे भी ये जनजाति दूसरे राज्यों में भी है। तो वो कौन कौन से राज्यों में है देखिए। तो मध्य प्रदेश में है, एमपी, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है और असम में है। इसको आपको याद रखना है। एमपी मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है और असम में है। तो ये छोटा सा परिचय था। एक बार और परिचय को आप समझिए कि आज का हमारा टाइटल है डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, जो छठा शासन व्यवस्था झारखंड के है। अब सबसे पहले इसकी प्रजाति, तो प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड और भाषा है खड़िया जिसमें मुंडारी और उरांव, ठीक है, और आर्य भाषा के भी शब्द
उसमें उपस्थित हैं। ठीक है, अब खड़िया भाषा में डोकलो का अर्थ क्या होता है? बैठक, और सोहोर का मतलब होता है अध्यक्ष। अब खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को बोलते हैं डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। अब इनके निवास स्थान की बात कर लेते हैं झारखंड में, तो गुमला में है, सीगुम में है, हजारीबाग और मानगुम। और वर्तमान में अगर बात करें कि झारखंड राज्य के अलावे कहाँ पर हैं, तो एमपी में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल और आसाम में। तो अभी जो हम लोग टाइटल पढ़ रहे हैं वो पीटी के दृष्टिकोण से ही नहीं पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो मेंस होगा उसके दृष्टिकोण से भी हम लोग ये शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं। नहीं तो वन लाइनर भी इसको बनाया जा सकता था। ठीक है, तो वन लाइनर सिर्फ होता कि वहां से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता, इसलिए आपको सारे कंटेंट को यहाँ पर रखा गया है कि ताकि आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं। तो एक छोटा सा परिचय हुआ। अब बात करते हैं इसके डिटेल्स की। खड़िया जनजाति का प्रकार, पहला टाइटल है खड़िया जनजाति का प्रकार। तो देखिए, सबसे पहला प्रकार होता है पहाड़ी खड़िया, दूसरा प्रकार होता है दूध खड़िया, और तीसरा ढेलकी खड़िया। एक बार फिर से समझिए, पहला प्रकार है पहाड़ी खड़िया, दूसरा प्रकार है दूध खड़िया, और तीसरा ढेलकी खड़िया। ये 3 प्रकार है। तो क्वेश्चन यहां से ऐसे अराइज हो सकते हैं कि खड़िया जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है, या खड़िया जनजाति की कितना प्रकार होता है। तो आपको अगर केवल ऑप्शन में 1, 2, 3 रहे तो वहां आप 3 करेंगे। ठीक है, या लिख देगा, ऑप्शन नीचे दे देगा, और क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा कि इनमें से खड़िया जनजाति कौन है, खड़िया जनजाति का प्रकार कौन है। चलिए बात करते हैं खड़िया जनजाति का प्रकार। तो खड़िया जनजाति कितने प्रकार के हैं? पहला है पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ऐसे पूछा जाएगा कि खड़िया जनजाति कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में रहा है 1, 2, 3, 4। ठीक है, पहला टाइप ये होगा। दूसरा टाइप ये होगा क्वेश्चन का, किसमें ऐसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में खड़िया जनजाति का कौन प्रकार है। ठीक है, या निम्नलिखित में खड़िया जनजाति कौन है। ठीक है, तो वहां पर पहाड़ी खड़िया भी ऑप्शन हो सकता है, दूध खड़िया भी हो सकता है, या ढेलकी खड़िया भी हो सकता है। तीनों में से कोई एक दे देगा और उसके बाद अन्य दे देगा। ठीक है, इसी का सिग्नल, तो उसमें से आपको चयन करना होगा। तो अब आपको दिमाग में हटा लेना है कि खड़िया जनजाति का 3 प्रकार होता है, पहला पहाड़ी खड़िया, दूसरा दूधिया खड़िया और तीसरा ढेलकी खड़िया। अगला पॉइंट कर रहा है कि खड़िया जनजाति में किसी गांव के सभी निवासी एक ही गोत्र के होते हैं। अब इस पॉइंट को समझिए कि खड़िया जनजाति में कोई भी गांव को आप ले लीजिए तो एक ही गोत्र के एक गांव में लोग होते हैं। अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसमें एक ही गोत्र के लोग होते हैं, दूसरा गोत्र के वहां पर लोग नहीं होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इन तीनों के शासन व्यवस्था में थोड़ा बहुत अंतर होता है। देखिए, कह रहा है कि पहाड़ी खड़िया का शासन व्यवस्था, दूध खड़िया के शासन व्यवस्था और ढेलकी खड़िया जनजाति, ये जनजाति खड़िया जनजाति का प्रकार है 3। ये तीनों का रहा है कि तीनों खड़िया का जो शासन व्यवस्था है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। कह रहा है कि सन 1934 से 35 में खड़िया जनजाति के लोगों ने, ठीक है, सन 1934 से 35 में खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण हेतु एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसे डोकलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक ही पॉइंट है एग्जामिनेशन के लिए कि खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज को सशक्तिकरण बनाने के लिए, ठीक है, एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसका नाम है डोकलो। और कितना ईस्वी में इसको गठन किया गया? 1934 से 35 ईस्वी में। अब अगला टाइटल है खड़िया जनजाति के प्रारंभिक शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण पद। तो खड़िया जनजाति का जो स्वशासन व्यवस्था था उसमें कुछ महत्वपूर्ण पद थे जहां से एग्जामिनेशन फैक्टर बन सकते हैं। एक एक पद को अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, महत्व, सबसे पहला है महत्व। और अभी मैं बता रहा था कि जब वीडियो समाप्त हो जाएगा शासन व्यवस्था का तो उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें से कुछ ऐसे वर्ड है जैसे महत्व वर्ड है, पाहन वर्ड है, ठीक है, मुंडा वर्ड है, मानकी वर्ड है, पढ़ा राजा है। ठीक है, तो इस टाइप से जो वर्ड है उन वर्ड को अलग अलग रिलेट हम लोग कर देंगे जनजाति से, जिससे आपको सहूलियत होगा। तो कह रहा है महत्व, गांव के प्रमुख व्यक्ति को महत्व कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि जो गांव को बसाया था, याद कीजिए, जो गांव को बसाया था पहला शासन व्यवस्था में, जो गांव को बसाया था फुटकट्टी
दार कहलाता था। ठीक है, खुटकटीदार कहलाता था, जो गांव को बसाया था। तो यहाँ जो है महतो कहा जाएगा उसको। ठीक है, क्या कहा जाएगा? महतो, जो गांव को बसाया था। और गांव की या प्रमुख व्यक्ति को भी महतो कहा जाएगा। यह पद वंशागुणत था, मतलब यह पद वंशागुणत था कि उत्तराधिकारी वाला सिस्टम था। उसके बाद ये भी कह रहा है कि गांव के सहमति से इसे बदला जा सकता था, मतलब वंशागुणत होने के बावजूद भी यदि गांव के सहमति हो जाए कि नहीं इस आदमी को बदल देना चाहिए, इसका बेटा ही इस पद पर नहीं होगा, तो बदला जा सकता था। उसके बाद पाहन देख लीजिए, कह रहा है कि ये गांव का पुजारी होता है, इन्हें कालो भी कहा जाता है। खड़िया जनजाति शासन व्यवस्था में इन्हें कालो के नाम से भी जाना जाता है। तो आप बुक में देखिएगा कि पाहन ऑब्लिक कालो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब कालो से अगर प्रश्न पूछ दे कि खड़िया जनजाति में पुजारी कौन होता है, ठीक है, तो कालो ऑप्शन दे देगा, महतो दे देगा, ठीक है, मुंडा दे देगा, मानकी दे देगा, तो आपका वहां जवाब क्या होगा? कालो जवाब होगा। तो कह रहा है कि गांव का पुजारी होता है पाहन, ठीक है, इन्हें कालो भी कहा जाता है। और शादी विवाह के अवसर पर इन्हें बुलाया जाता है, शादी विवाह के अवसर पर इन्हें बुलाया जाता है। यह पद भी वंशागुणत है। ठीक है, यह पद भी वंशागुणत है, लेकिन वंशागुणत होने के बावजूद यदि गांव का सहमति हुआ तो इस पद को भी बदला जा सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं करताहा। करताहा क्या है? सबसे इंपोर्टेंट एक टॉपिक है डोकड़ो सोहर शासन व्यवस्था का, करताहा। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक गांव में एक करताहा होता है, प्रत्येक गांव में। ठीक है, प्रत्येक गांव में जैसे ग्राम प्रधान एक मुंडा होता था, ठीक है, वो शासन व्यवस्था में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। उस प्रकार से प्रत्येक गांव में एक करताहा होता है, और एक गांव का नेता भी होता है और संचालक भी होता है। ठीक है, प्रत्येक गांव में एक करताहा होगा, वो गांव का लीडर भी होगा और गांव का संचालन करता भी होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 20 से 25 गांव के लोग चुनकर इस पद ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। मतलब एक गांव में एक करताहा का चयन होता था, ऐसे चयन नहीं होता है, उससे 20 से 25 गांव के लोग आते हैं, ठीक है, और उसको फिर चयन करते हैं। वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? तो वो व्यक्ति जो है ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद न्यायप्रिय होना चाहिए और बुद्धिमान भी होना चाहिए, तब उस पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त कराया जाता है। तो कितने लोगों के गांव आते हैं, कितने गांव के लोग आते हैं? 20 से 25 गांव के लोग आते हैं और उसे मिलकर करताहा पद पर उस आदमी को नियुक्त करते हैं, जो आदमी ईमानदार होता है, न्यायप्रिय होता है और बुद्धिमान होता है। उसके बाद कहा कि यह पद वंशागुणत नहीं, बिल्कुल वंशागुणत नहीं है। अगर लोग आके चयन कर रहे हैं तो वो तो चुनावी प्रणाली हो गया, ठीक है, चुनकर न दे रहे हैं, तो यह पद वंशागुणत नहीं है। और फिर कह रहा है कि इस पद के लिए कोई वेतन भी नहीं है, इस पद के लिए कोई वेतन भी उन्हें नहीं मिलता था, और गांव के जुड़े समस्या का समाधान करता था। एक करताहा था, बिल्कुल गांव के जब नेता था तो गांव के जुड़े समस्या का भी जो समाधान था इसी की जिम्मेदारी थी, और गांव से जुड़े समस्या का समाधान करता है और संबंधित घटना की सूचना डोकड़ो सोहोर को देता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, गांव से समस्या जो आता था, गांव के विवाद आता था, उसको तो करताहा निपटारा करता ही था, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो संबंधित घटना था उसकी सूचना जो है आगे चलकर डोकड़ो सोहर देखेंगे, जो राजा होता था खड़िया जनजाति का, वहां तक राजा तक की सूचना जो है पहुंचाने का काम भी कौन करता था? करताहा काम करता था। उसके बाद कहा है कि यह पूजा पाठ का कार्य उन घरों में करता था जिन्हें अशुद्ध घोषित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार की पुजारी भी था, लेकिन ये सभी घर में नहीं पूजा करता था, ये पूजा उसी घर में करता था जिस घर को अशुद्ध घोषित कर दिया गया है इस जनजाति में कुछ अपराध के लिए। ठीक है, तो उस घर में पूजा पाठ करा के जो है उस घर को शुद्ध करता था, लेकिन सभी घर में ये नहीं करता था। सभी घर में तो पुजारी कौन था? पाहन था। क्लियर हो गया इस स्लाइड? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए खड़िया घाट, ये क्या है देख लीजिए। कह रहा है कि किसी गांव के करताहा में से ही एक आदमी को चुना जाता है। ठीक है, जो प्रत्येक गांव में एक एक करताहा है, उसी में से एक करताहा को चुना जाता है इस पद के लिए। ठीक है, और यह पद क्या है? ठीक है, खड़िया घाट के नाम से पद है। ठीक है, अब इस पद पर किस व्यक्ति को रखा जाता है? करताहा को ही रखा जाता है। जैसे प्रत्येक गांव में एक एक करताहा है, उसमें से किसी को चुनकर इस पद पर बैठाया जाता है। यह खुद का अध्यक्ष होता है।
यह फूट का अध्यक्ष होता है। अब जानना है कि फूट क्या होता है। देखिए फूट दो या अधिक गांव के विवादों के निपटारा हेतु, मतलब एक गांव का विवाद है, दूसरा गांव के विवाद है, ठीक है, एक गांव से अधिक भी हो जाएगा और दो से अधिक भी हो जाएगा, उसके निपटारा हेतु सभी गोत्रों के गांव के द्वारा मिलकर, ठीक है, सभी गोत्र, जैसे मैं अभी बताया कि खड़िया जनजाति में एक ही गोत्र के एक गांव होते हैं, ठीक है, तो दूसरा गांव में दूसरा गोत्र, इसका टोटल 9 गोत्र है, ठीक है। अब जानिए कि दूसरा गांव में दूसरा गोत्र, तो सभी गोत्र मिलकर, ठीक है, एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र निर्मित किया। सभी गोत्र मिल गए, ठीक है, दूसरे दूसरे से गांव से मिलकर भी गांव के गोत्र आए और मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र जो है निर्मित किया जाता है, जिसे फूट कहा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि 2 या 2 से अधिक गांवों का जब निपटारा करना रहता था तो उस समय चूंकि एक गांव में एक ही गोत्र रहते थे, तो दूसरे गांव के दूसरे गोत्र आकर आपस में मिलकर जो है एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र का निर्माण किए और उसको कहा गया फूट। अब इसी फूट का जो है अध्यक्ष होता है खड़िया खाट, ठीक है। उसके बाद देखिए डोकड़ो सोहोर। डोकड़ो सोहोर देखिए, डोकड़ो का सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है और संपूर्ण खड़िया समाज का क्या होता है, राजा होता है, ठीक है, डोकड़ो सोहोर कहलाता है और राजा को ही कहा जाता है डोकड़ो सोहोर। तो ऐसे आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि खड़िया जनजाति शासन व्यवस्था, ठीक है, में राजा किसको कहा जाता है, तो डोकड़ो सोहोर को कहा जाता है और ये जो है सभापति होता है खड़िया समाज का, ठीक है। अब डोकड़ो सोहोर के नाम से ही डोकड़ो सोहोर शासन व्यवस्था है, ये भी आपको जानना है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि खड़िया जनजाति शासन व्यवस्था में राजा किसे कहा गया है, तो डोकड़ो सोहोर को कहा गया है। डोकड़ो सोहोर का चुनाव खड़िया जनजाति के लोग ही करते थे। डोकड़ो सोहोर का जो चुनाव होता था, सभापति का जो चुनाव होता था, अध्यक्ष का चुनाव जो होता था, उसको खड़िया जनजाति के लोग ही करते थे। उसके बाद कह रहा है कि इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये याद रखना है कि इनका कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है, तो इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। जनरली आप याद रखे होंगे कि एमएलए और एमपी का जो है कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है। तो कह रहा है कि एक से अधिक गांव का गोत्र से संबंधित किसी समस्या का समाधान डोकड़ो सोहोर की अध्यक्षता में ही किया जाता था, ठीक है। कह रहा है कि एक से अधिक गांव का समस्या हो गया, ठीक है, या गोत्र से संबंधित कोई समस्या है, तो इनके अध्यक्षता में ही मीटिंग होता था, इनकी अध्यक्षता में ही निर्णय लिया जाता था। उसके बाद कह रहा है लिखाकर, ठीक है, लिखाकर क्या है, देखिए, यह राजा का सचिव या मंत्री होता है, ठीक है, मतलब राजा मतलब डोकड़ो सोहोर, डोकड़ो सोहोर का क्या होता है, सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, या उसको आप मंत्री भी बोल सकते हैं। राजा को सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता है। राजा को जो राजनीतिक कार्य है और प्रशासनिक कार्य है, दोनों में सहयोग करता है लिखाकर। अब कह रहा है तिंजौकड़ क्या है, देखिए तिंजौकड़ कह रहा है यह राजा का खंचाजी होता है, मतलब राजा का एक क्लर्क होता है। क्लर्क जानते हैं, हिंदी वर्ड है खंचाजी। तथा आय व्यय का विवरण तैयार करता है, मतलब तिंजौकड़ जो है वो डोकड़ो सोहोर का क्लर्क होता है। फिर कह रहा है दीवान, तो यह राजा का सलाहकार होता है, प्रशासनिक मामलों के संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। दीवान जो है वो राजा का जो है सलाहकार होता है, ठीक है, एडवाइजर होता है, और प्रशासनिक मामलों में जो है इसका प्रशासनिक मामले का जो संचालन होता है उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी, दीवान की। उसके बाद करा अन्य तथ्य। अन्य तथ्य है, अन्य कुछ पॉइंट है जो डोकड़ो सोहोर से शासन से रिलेटेड है, इन बातों को भी आप जानिए। कह रहा है कि इस समाज के गांव के झगड़ों का निपटारा महतो, पाहन, करटाहा तथा अन्य बुजुर्गों द्वारा सामूहिक रूप से एकत्रित होकर किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा विवाद होता था समाज का, गांव से रिलेटेड होता था, गांव का झगड़ा होता था, तो उसे महतो, पाहन, करटाहा तथा बुजुर्गों द्वारा सामूहिक रूप से एकत्रित होकर ही कोई निर्णय लिया जाता था। विवाहों के निवारण संबंधित फैसला महतो की उपस्थिति अनिवार्य होती थी, ठीक है। अगर विवाह का कुछ मामला है, विवाह का अगर कुछ विवाद है, विवाह संबंधी कोई अगर फैसला लेना है, तो ये महतो का जो है वहां पर उपस्थित होना अनिवार्य होता था।
उसके बाद कह रहा है कि इस समाज में यौन संबंधी अपराधी को बिटलाहा की भांति समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो बिटलाहा कैसी सजा था, समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जा रहा था। किस शासन व्यवस्था में था, मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा को हमने पढ़ रखा है। तो कह रहा है कि इस समाज में भी, इस समाज में यौन संबंधी अपराधी को बिटलाहा की भांति जो मांझी परगना शासन व्यवस्था में सजा का प्रावधान था, उसी की भांति जो है समाज से उस आदमी को बहिष्कृत कर दिया जाता है, समाज से उसे निकाल दिया जाता है। तो आज हमने पढ़ा डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, जो झारखंड की जनजाति की शासन व्यवस्था का छठा शासन व्यवस्था था, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। इसकी कुछ की पॉइंट की बात कर लेते हैं। भाषा तो खड़िया है, जिसमें मुंडारी उराम आर्य भाषा के भी शब्द मौजूद हैं, ठीक है। और खड़िया भाषा में डोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहोर का मतलब होता है अध्यक्ष। अब एक खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। उसके बाद यहाँ पर एक की पॉइंट निकल कर आ सकता है कि खड़िया जनजाति कितने प्रकार के होते हैं। तो खड़िया जनजाति 3 प्रकार के होते हैं, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। उसके बाद जो है इन्होंने 1934 से 35 के बीच जो है अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसे डोकलो के नाम से जाना जाता है। और खड़िया जनजाति का जो राजा होता है वो डोकलो सोहोर होता है। और डोकलो सोहोर का जो चुनाव है खड़िया जनजाति के लोग ही करते हैं। इसमें कुछ पद है जिसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में आएगा। तो आगे देखेंगे हम लोग अन्य जनजाति की शासन व्यवस्था है, छोटे छोटे जनजाति की शासन व्यवस्था है। एक दिन में हम लोग 4 जनजाति की शासन व्यवस्था को कवर करेंगे। और हो सकता है कि वो छोटा थोड़ा सा वीडियो हो, लेकिन सभी जनजाति को जब आप कंप्लीट करेंगे तो एक मैं यहाँ पर टेस्ट का एनालिसिस करूंगा 100 क्वेश्चन का। वो आपका जो 100 क्वेश्चन होगा जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए कारगर साबित होगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।